हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपके लाइफ में इस परिवर्तन के साथ संभवतः काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब ग्रांड वापसी होने जा रही है बुध की। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। वही बुध अब एक ऐसा परिवर्तन करने जा रहे हैं जिस परिवर्तन के लिए कह सकते हैं कि ये ग्रांड वापसी है बुध की, बहुत बड़ी वापसी है। बुध जो कि कुछ समय पूर्व इसी स्थिति में थे, पर कुछ समय के लिए ये अपनी स्थिति में परिवर्तन कर चुके थे, परंतु इस परिवर्तन के बाद अब पुनः से जो परिवर्तन हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम एक नहीं दो परिवर्तन की बात करेंगे और इसे बहुत गहराई से थोड़ा सा समझिएगा पहले कि ग्रांड वापसी क्यों मैं कह रहा हूं कि होने जा रही है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, बुध जब आप परिवर्तन करेंगे तो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि सीधी सी बात है कि हवाबाजी नहीं, जो बातें हैं, जो ग्रस्थितियाँ हैं, उसके अनुसार हम इन्हें समझेंगे। देखा जाए तो समय की अभाव की वजह से, और इस समय आप जानते ही हैं कि बारिश का समय है और थोड़ा सा अपरिहार्य कारणों की वजह से, ऐसे कारण जिनका निराकरण करना थोड़ा मुश्किल हुआ करता है, उनकी वजह से ये वीडियो थोड़ा आपको लेट प्राप्त हो रही है। आइए समझते हैं प्रिय दर्शकों। 5 जुलाई 2026 को बुध अब अपनी वक्र अवस्था की वजह से और अस्त अवस्था को भी ये प्राप्त हो रहे हैं 5 जुलाई को, और वक्र अवस्था में भी थे पहले से ही। तो वक्र अवस्था की वजह से ये कर्क से मिथुन का प्रभाव देना शुरू करेंगे, यानी कि मिथुन में अब समझिए कि आ जाएंगे ये। और अस्त अवस्था को भी 5 तारीख से प्राप्त हो रहे हैं, और 7 जुलाई से ये देखें तो अब मिथुन का फल देना शुरू कर चुके हैं। तो आने वाले समय में 8-9 जुलाई से ये कैसा क्या प्रभाव यहाँ पर देंगे आपके लाइफ में, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। देखें तो बुध की ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि अस्त तो जरूर है बुध, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा जो है तो अप डाउन चीज़ें होंगी। पर कुछ ऋषियों का ऐसा भी मत है प्रिय दर्शकों कि बुध को इस अवस्था का, अस्त अवस्था का जो है तो प्रभाव नहीं देखने को मिलता, जिसकी वजह से बुध के जो प्रभाव हैं वो पूरी तरह मिलते रहते हैं, जो कि कुछ ऋषियों का मत है यहाँ प्रभाव होता है। फिर भी बुध कन्या राशि वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक संयोग बना रहे हैं। एक तो अपने आप में बहुत बड़ा ये राजयोग बन जाता है कि बुध खुद की राशि पर आ रहे हैं, और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल बना देता है बुध को। और आपके लिए, इन कन्या वालों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कन्या राशि भी बुध की ही है और मिथुन राशि भी बुध की ही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संयोग है। इसमें भी बुध एक अब ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जिसमें एक बहुत बड़ा राजयोग निर्मित होने जा रहा है, जो कि एक ऐसा योग यदि आपकी कुंडली में पूरी तरह फलीभूत हो जाए तो उसका बड़ा अच्छा प्रभाव होता है, तो वो भी बनने जा रहा है। तो इन सभी योग संयोगों का जो प्रभाव है आपके जीवन में, वो क्या देखने को मिलेगा, क्या कैसे बुध के प्रभाव होंगे, चलिए समझते हैं। एक छोटी सी बात समझ लीजिए। मैं इसीलिए कहा करता हूं कि बुध जैसे ग्रह का जब परिवर्तन होता है तो जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि बुध है एक ऐसे ग्रह हैं, क्योंकि हर ग्रह के पास कोई न कोई तत्व होता है, पर बुध के पास बुद्धि का आधिपत्य है, बुध के पास व्यापार का आधिपत्य है, वाणी का आधिपत्य है, जिसकी वजह से बुध बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और लाइफ के हमारे हर एक क्षेत्र को टच करते हैं। चलिए समझते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। बुध का ये गोचर काल अपने आप में आपके लाइफ में
करियर में बहुत कुछ बदलाव ये लाने वाले हैं। आपके करियर में हो सकता है कि प्रमोशन मिल जाए। कई बार ऐसा होता है आपके लाइफ में भी, यदि आपने शायद महसूस किया हो कि प्रमोशन होते होते, सैलरी बढ़ते बढ़ते, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते हाथ से निकल जाती है। यदि ऐसी स्थिति अभी कुछ समय पहले बनी थी तो समझिए कि ये पुनः से मौका है जहां पर अब आपकी फिर से ग्रांड वापसी होगी और आपके लाइफ में, करियर में आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो हो सकता है प्रमोशन हो सकता है सैलरी बढ़े, या कोई न कोई अपॉर्चुनिटी मिले। एक ऐसा अवसर हो सकता है आपके लिए जिससे आप खुद को महसूस करेंगे कि आपने लाइफ में कुछ मेहनत की है और एक ऐसा आपने जीवन में काम किया है जिससे अब आपकी वापसी होने जा रही। तो करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, और खासकर उन लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये गोचर काल, जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज का समय बहुत विचित्र है। और ख़ासकर जब से अब चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, चाहे वो एआई की बात हो, चाहे बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी हो, तो बहुत तेज़ी के साथ विकसित हो रही हैं सभी तरह की टेक्नोलॉजी। तो इनके प्रभाव से कई बार यदि हम अपने आप को नहीं चेंज कर पा रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर बहुत ये इम्पोर्टेंट शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि यदि हम अपने आप को नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो यहाँ पर नौकरी के लिए खतरा पैदा होता है। अब कुछ लोगों का मत हो सकता है कि नहीं ये शब्द बिल्कुल भी कई जगह अनफिट होता है। बिल्कुल ठीक बात है, कई जगह ऐसी स्थितियाँ ज़रूर बनती हैं, यदि हम अपने आप को चेंज करते हैं फिर भी थोड़ी सी दिक्कतें तो होती ही है, परंतु सलूशन कुछ न कुछ ज़रूर निकलता है, क्योंकि बस समय ये कह रहा, और आज नहीं हमेशा ही समय ने कहा कि बस ज़रूरत होती है समय के साथ चलना। ये आप समय के साथ चलते हैं तो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जब लोग कॉल करते हैं या कुंडली दिखाते विश्लेषण करवाते हैं तो कहते गुरुजी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे थे, उस कंपनी को बहुत बेनिफिट भी दे रहे थे उस व्यक्ति को, है ना, और अच्छी पोजीशन थी, बहुत बढ़िया सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, पर अचानक पता नहीं क्या होना शुरू हुआ और करियर को लेके बड़ी दिक्कतें हो गई। तो यहाँ पर मैं यही मानता हूँ कि कई बार समय का साथ नहीं मिलता, पर हमें ज़रूरत होती है अपने आप को बदलाव के लिए तैयार रखने के। तो बुध का ये परिवर्तन, जो लोग नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे, इंटरव्यू दे के चीज़ें कई बार बहुत नज़दीक हो जाती हैं फिर रह जाती, या किसी भी तरह करियर को लेके दिक्कतें आप देख रहे हैं, तो समझिए कि ये बुध का परिवर्तन आपके लिए सहयोगी हो सकता है, आपको कुछ हो सकता है सलूशन मिल जाए। इसके अलावा बुध का ये परिवर्तन काल, जो लोग अपने लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हैं, हो सकता है कि आप राजनेता हो सकता है आप वकील हो सकता है आप जज हो सकता है कि आप किसी समुदाय से जुड़े हों। समुदाय का मतलब ये बहुत सारे लोग अलग अलग बना के रखते हैं दल, या और जो भी आप इसे कह सकते हैं समुदाय, कई बार ये नाम आता है, तो अलग अलग शब्दों से इन्हें संबोधित किया जाता है। जो कि तो कहा जाए कि कुल मिला के आप पब्लिक से जुड़े हुए काम करते हैं, लोगों से जुड़े हुए काम करते हैं, या आप किसी भी क्षेत्र किसी भी सेक्टर में हैं और जिम्मेदारी है आपके ऊपर लोगों की, पब्लिक की, तो समझिए कि आपके लिए ये बड़ा अवसर है जिसमें आपको मान सम्मान भी मिलेगा, जीवन में आप लोगों के सुख साधन भी बढ़ेंगे और कुछ नए मित्र भी मिल सकते हैं। तो बुध का ये परिवर्तन बड़ा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये समय लर्निंग का भी है आपके जीवन में, मान सम्मान प्राप्त करने का भी है,
और जीवन में आत्म संतुष्टि का भी है। तो बहुत इम्पोर्टेंट समय है। बुध का ये गोचर काल बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति को पैदा कर रहा है, तो इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। और खासकर जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि कन्या राशि वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये परिवर्तन साबित होने जा रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे उपाय की, पर उससे पूर्व मैं बता दूं कि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, जो पुराने दर्शक हैं वो जानते ही हैं। कोशिश मेरी होती है कि हर वीडियो में मैं ये बात कहूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, क्योंकि मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेने से, अब आप सोचिए कि 50 से लेकर 80% तक का प्रभाव जो है आपकी पर्सनल कुंडली देती है, और हम यदि उसी को ही इग्नोर कर दें तो फिर रिजल्ट कितना सटीक होगा आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन या ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। यहाँ पर मैं सीधा यदि कहूँ कि आप ज़रा सोचिए कि 9 ग्रह हैं, हम गोचर की चर्चा कर रहे हैं, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में हम एक ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, और हमारी कुंडली तो पूरी बाकी ही है। बहुत सारे अलग अलग जो चीज़ें होती है देखने के लिए वो सब बाकी ही हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई भी निर्णय लिया जाए। अब बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय देखिए बहुत सरल है। देवी आराधना कर सकते हैं, चाहे वो आपकी कुल देवी हों, माँ जगदम्बा हों, या माँ लक्ष्मी हों, माँ काली हों, या माँ सरस्वती, या जिन देवी के प्रति भी आपकी श्रद्धा हो, लगाव हो, उनकी आराधना आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बुध यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं, जिससे आपके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा और सहयोगी हो सकता है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। जिनकी भी आप आराधना कर रहे हों उनकी जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।